आपको मालूम है कि एक बोर्ड बना हुआ है जो फिल्म्स को सर्टिफाई करता है। भारत का जो सिनेमाटोग्राफ एक्ट है उसके तहत वो बना हुआ है। वो एक वैधानिक संस्था है जिसका काम ही ये है। तो ये सब होते हुए, सारा इंतजाम होते हुए, आप क्यों एक अलग से झंडा खड़ा करना चाहते हैं? देखिए, यहाँ हरिद्वार में आप बैठे हैं, यहाँ कुंभ हो रहा था, यहाँ पर पुलिस प्रशासन था। उसने हम लोगों से अनुरोध किया कि स्वयं सेवक दीजिए, हमको उनकी भी ज़रूरत है। हम लोगों ने दिया और उन्होंने उसका उपयोग किया। अगर हमने सेंसर बोर्ड के सहयोग के लिए एक संस्था खड़ी की तो हमारा स्वागत किया जाना चाहिए। इस तरह के प्रश्न अनुचित हैं। जितने एनजीओ चल रहे हैं देश में वो सरकार का सहयोग करते हैं और इसीलिए उनका रजिस्ट्रेशन होता है, इसीलिए उनको अनुदान दिया जाता है, उनको छूटें दी जाती हैं बहुत सारी। आप ये कैसे मान लेते हैं कि हम सेंसर बोर्ड के अधिकारों में कोई हस्तक्षेप कर रहे हैं अथवा हम कोई ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जो कि संविधान के विरुद्ध है? इस तरह की भावना पालना उचित नहीं है। आप जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि आपने पुलिस की मदद की, पुलिस ने आपसे कहा मदद करने के लिए, आपने मदद की। यहाँ आपको कोई मदद के लिए कह नहीं रहा है। सेंसर बोर्ड जो है, प्रसून जोशी बड़े अच्छे कवि हैं, वो उसको हेड करते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हमारी मदद कीजिए। अगर आप स्वतः खड़े हो जाते हैं मदद करने के लिए या चीज़ों को समझते हुए, तो क्या आप एक पैरेलल बॉडी बनाना चाहते हैं, एक समानांतर बॉडी बनाना चाहते हैं? देखिए, सेंसर बोर्ड से हमें कोई शिकायत नहीं है। हम उसको एलिमिनेट करके, उसको दरकिनार करके उसके स्थान को हथियाना चाहते हैं, ऐसी भी हमारी कोई भावना नहीं है। जब हमारी स्वयंसेवी संस्था बनी थी तब हमसे पुलिस ने कहा, पुलिस के कहने पर हमने स्वयंसेवी संस्था नहीं बनाई थी। तो आज हम जो सेंसर बोर्ड धार्मिक दृष्टिकोण वाला खड़ा कर रहे हैं, जब ये अच्छा काम करेगा तो प्रसून जोशी हो, चाहे उस समय जो भी कोई अध्यक्ष होगा वो हमको कहेगा कि कृपया इसमें हमारा सहयोग करिए। हम इस चीज को देख पा रहे हैं। तो कोई झगड़ा नहीं है हमारा। हम सहयोग के लिए खड़े हुए हैं और करेंगे, और हमारा सहयोग लिया जाएगा और हमको धन्यवाद दिया जाएगा। आप उस समय साक्षी होंगे। तो आप क्या कह रहे हैं कि आप सरकार से बड़े हैं? आप देखिए, सरकार हम हैं। सरकार अलग हमसे होती तो बड़े छोटे की बात आती। हम ही सरकार हैं। ये देश, ये संविधान भारत की जनता को सारे अधिकार देता है। भारत की जनता में भारत के अधिकार निहित हैं जी। कोई संस्था दूसरी नहीं है। भारत की जनता जो चाहेगी भारत में वो होगा, और हम जनता के प्रतिनिधि हैं। सनातन धर्मी जो 100 करोड़ हैं उनके आचार्य हैं। हमारा भी कोई संवैधानिक अधिकार बनता है। अगर आवश्यकता पड़े तो समाज के लिए हम खड़े होते हैं, बोलते हैं, और हमारी बात को उसी रूप में लिया जाना चाहिए। अगर आपकी यही बात है तो आप एक तरीके से भी आ सकते हैं, आप सेंसर बोर्ड में भी आ सकते हैं, आपके प्रतिनिधि सेंसर बोर्ड में भी आ सकते हैं, ताकि अलग से बनाने की क्या जरूरत है? जब एक व्यवस्था बनी हुई है, आप क्यों अलग से एक झंडा खड़ा करना चाहते हैं? देखिए, सेंसर बोर्ड में पिछले लगभग 10-12 वर्षों से अलग अलग माध्यमों से हम लोग ये मांग करते रहे हैं कि सेंसर बोर्ड में एक धार्मिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति को सदस्य बनाइए, ताकि वो ऐसे दृश्यों को देख करके आपको आख्या दे सके कि ये चुभ सकती है बात आगे जाने पर समाज में। लेकिन किसी धार्मिक व्यक्ति को उसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। तो लंबे समय तक ये मांगने के बाद भी जब हमारे दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया गया तो हमको खड़ा होना पड़ा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।